ये अब एकदम अलग, जैसे मान लो अलग अलग क्वेश्चन ही पूछ दे एकदम आपके कॉन्सेप्ट से अलग, इस टाइप के क्वेश्चन वो बनाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सोचा आपको लिखा देता हूँ। मैथ में देखो सिलेबस बहुत कम है, बट आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। और मैं बताता हूँ सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ होता है। मान लो बायोलॉजी वालों को टफ लगता है जरूर, बट मेहनत कर लीजिए, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। आज भी आप पेपर उठा के देखिए, जितना एज आपको समझ में आएगा कि हाँ इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स उतने नहीं समझ में आ पाते। मेहनत करने पर सब में समझ में आएगा, लेकिन एक कम मेहनत पे ज्यादा आपको स्कोरिंग कर सकता है। आप कहीं भी सुने होंगे, बाकी सब्जेक्ट का नहीं बोलता, मैथ में आप पूरे नंबर में पूरे ला सकते हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जैसा भी हो उसमें, क्योंकि हैंड राइटिंग का कोई सीन नहीं आपको। और बाकी चीजों में आपको मालूम है कुछ कॉन्सेप्ट या कुछ थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। मैथ ऐसा है कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूले बेस पर जितने रैंक उड़ा दोगे उसको आसानी से, एक फॉर्मूले पे आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसलिए थोड़ी सी इसको मेहनत करो, स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरे हिसाब से है। बायोलॉजी वालों को थोड़ी टफ लगती है, मैं मान रहा हूँ, बट एक मेहनत करने पर उनका भी हो जाता है। चलिए, तो यहाँ से एक रिलेशन मैं लिख देता हूँ, सुनिए इस वाले को देखिए। आप आपने क्या देखा कि शुरू से और अंत से जितने नंबर पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो बीच वाले की स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रूट इसके बराबर होता है, तो क्या गलत है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रूट इसके बराबर होता है। जैसे मैं बोला 5 × 45 बराबर 15, किसी को क्या दिक्कत है? क्योंकि ये 225 होगा अंदर, और 225 का रूट 15 होता है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछता है, देखो कैसे क्वेश्चन देगा। बोल देगा ए और बी के बीच, ठीक है, ए और बी के बीच, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ए और बी के बीच जी गुणोत्तर माध्य है, ठीक है। जी गुणोत्तर माध्य उनके गुणनफल का वर्गमूल होता है, यहाँ पास याद रखिएगा। जैसे कि ए और बी के बीच कुछ जीएम डले हुए हैं, ठीक है, जीएम डले हुए हैं, तो आपसे इनका अगर मल्टीप्लीकेशन देखो, रिलेशन क्या बनता है, जो जीएम होगा वो रूट ऑफ ए बी होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं ए और बी के बीच कुछ जीएम डला हुआ है, मान लो एम जीएम डला हुआ है, एम नाम का कोई जीएम डला हुआ है। अब आपसे पूछे वो एम होगा क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे उसका रूट कर दोगे, वही बीच वाला नंबर आता है। यहाँ भी देख लीजिए, कोई भी कितना बड़ा भी, अच्छा इसी नंबर को देखो, मैंने बोला ए आपके मीन होते, ए भी मीन होता है, ए भी मीन होता है, सही बात है। पूछे कि इनके और इनके बीच वाला मीन क्या होगा, सबसे बीच में तो यही आएगा, ये नंबर क्या होगा, तो यही तो बोल रहा हूँ, इन दोनों का आप मल्टीप्लीकेशन कर दो और उसका रूट कर दो, तो ये वाला नंबर आ जाता है। एक क्वेश्चन इसका देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन को तो बना के देखिए, बहुत सरल है, मुझे तो जहां तक लग रहा है सबसे ही बन जाएगा। लिखा है 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं। इंग्लिश में, इफ 3 जियोमेट्रिक मीन बी इंसर्टेड बिटवीन 2 एंड 32, 2 और 32 के बीच 3 जियोमेट्रिक मीन डाले गए हैं, तीसरा जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, थर्ड जियोमेट्रिक मीन क्या होगा बताओ। बैठ जाओ, कितना होगा, 16 की 8? 16 होगा, गुड। 16 होगा ना, नॉर्मल सी बात है, कोई सीरीज कठिन तो बनी नहीं है। हाँ, तो ये तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन उसका जीएम का फॉर्मूला क्या होगा, तीसरे जीएम का, ए आर की पावर 3, तो आपका काम वहां से आसान हो जाएगा, कर ले जाओगे इस टाइप के ना। अब जो क्वेश्चन अभी फॉर्मूला लिखा हूं उसके बेस पर एक क्वेश्चन देता हूं। चलो, जिसका भी इसमें 16 आया होगा सही आंसर, 16 होगा इसका आंसर।
हाँ क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16। आप बताओ, ये क्वेश्चन में दम है? रिलेशन आपको मालूम है? 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ना? और बोलो, अभी तो रिलेशन बता रहा हूं, ये रिलेशन देखो ना। 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ऑप्शन 4, 8, 14, 16। 8 होगा। 4 और 16 का मल्टीप्लीकेशन करके उसका रूट कर दो तो बीच वाला ही तो नंबर आ रहा है, तो 16 चौको 64, उसका रूट बाहर 8 आएगा। यही तो क्वेश्चन पूछा था, 4 और 16 का ज्योमेट्रिक मीन 8 हो जाएगा। ये रिलेशन देखो ना, इसमें टफ ही क्या है सरल, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे है, ठीक है, जरूरत ही नहीं है। एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। अगर मान लीजिए कभी आपको ऐसा दे दे कि ए और बी के बीच यम गुणोत्तर माध्य डाले जाए, तब उसका कॉमन रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन है ए और बी के बीच यम गुणोत्तर माध्य डाले जाए या यम जीएम डाले जाए, मतलब जियोमेट्रिक मीन डाल जाए। कोई दो नंबर है ए और बी, उनके बीच यम जियोमेट्रिक मीन डाल दिए, डाले गए हैं, तब कॉमन रेशियो क्या होगा? सर्वानुपात, हिंदी में बोलते हैं सर्वानुपात, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है कि मान लो दो नंबर दिए थे, उनके बीच कुछ जियोमेट्रिक मीन डाल दिया है, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन डाल दिया, पूछ रहा है कॉमन रेशियो का डायरेक्ट फार्मूला बताइए। आप वहां से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपने नंबर ऑफ टर्म्स गिना, फिर टीएन वाला फार्मूला निकाला, तब बी आर निकल जा रहा था। डायरेक्ट फार्मूला कैसे बनता है उसका लिख लीजिए, बी आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन एम प्लस 1। ये फार्मूला लिख लीजिए। यहां से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आपको मालूम है, वहां से भी कर सकते थे, बट ये डायरेक्ट के लिए है कि लास्ट वाले नंबर में फर्स्ट वाले नंबर के डिवाइड कर देना और उसकी पावर में 1 अपॉन एम प्लस 1। एम क्या होता है? माध्य पदों की संख्या। कितने आपने ज्योमेट्रिक मीन डाला है? 5 डाला है, 10 डाला है, 15 डाला है, वो हो जाएगा, ठीक है। यहां लिख लीजिए, एम क्या है? नंबर ऑफ मीन्स, नंबर ऑफ मीन्स। इसका क्वेश्चन भी एक आपको दे दे रहा हूं, नंबर ऑफ मीन्स या माध्य पदों की संख्या, माध्य पदों की संख्या, ठीक है। बी अपान ए की पावर 1 अपान एम प्लस 1। सेम क्वेश्चन इसका एक मैं दे दे रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन का आप यहां से निकाल के देखिए बन रहा है कि नहीं। सुनिए, सेम क्वेश्चन, ध्यान दो। सेम क्वेश्चन 9 और 570 के बीच, 9 और 570 के बीच दो गुणोत्तर माध्य डाले गए हैं। 576, 9 एंड 570 के बीच दो जियोमेट्रिक मीन डाले गए हैं, तब आपको कॉमन रेशियो बताना। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, 9 और 576 के बीच दो जियोमेट्रिक मीन डाले गए हैं, तब कॉमन रेशियो क्या होगा? यहां से बना के देखिए आ रहा है कि नहीं। वहां से भी निकाले थे, याद रखो, कल क्वेश्चन जो अभी स्टार्टिंग करा आज निकाले ना। आ? दो मीन डले हुए हैं, आपको कॉमन रेशियो बताना, सर्वानुपात बताना है। सेम क्वेश्चन है, बस इस फॉर्मूले से कैसे बनेगा। इन फॉर्मूलों को याद करने से आपको फायदा मिलेगा, टाइम आपका बचेगा। वहां से भी आपने निकाला था, अगर आप याद होगा टीएन से निकाले थे, बट डायरेक्ट निकाल के देखिए वही आएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा? नो डाउट वही आएगा, कैसे भी करोगे। अच्छा, किसी की पावर 1/2 का मतलब रूट, भाई 1/2 का मतलब रूट होता है, क्योंकि यहाँ हो सकता है ऐसा फंसे, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। 1/3 है तो रूट क्यूब, क्यूब जिसको क्यूब रूट बोलते हैं,
ऑप्शन ऑप्शन इसमें क्या लोगे, ले लो ऑप्शन। हाँ हो जाएगा, सही है, 4 ही होगा। सही है। अगर 1/3 फंस रहा है उसका मतलब समझते हो, 3 3 का पेयर बना देना, करनी के अंदर 3 3 का पेयर बना देना। 4 है, 4 4 का पेयर बना दो। 1/5 है, 5 5 का पेयर बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 1/2 का मतलब होता है 2 2 का पेयर बनाओ, 1/3 का मतलब 3 3 का पेयर बनाओ। 4 का बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 2 2 का जो बनेगा वो 4 में बन ही जाएगा। देखिए मैंने बोला 5 और जैसे 9 बोला था ना, 9 फिर AR, फिर AR स्क्वायर और फिर 5 7 6, ऐसा कुछ आपका नंबर लिखा है। वहां से भी आप बना रहे थे, सेम क्वेश्चन बना था, फर्स्ट क्वेश्चन सेम है। बट यहां से देखिए बी मतलब लास्ट वाला, देखो ए और बी के बीच बोला, तो ए और बी मतलब 576, ए मतलब 9 की पावर 1/m, मतलब कितने मीन डाले थे, 2 ही डाले थे, तो वो 2 + 1, ये हो जाएगा। इसको काट दो, कितने बार में कट रहा था, 64 आ रहा था, और इसकी पावर 1/3, और 1/3 का मतलब ही होता है करनी, 64। अब आपको मालूम है ये 4 गुणे 4 गुणे 4 बनेगा, और अगर ये 3 लिखा है तो इसका मतलब 3 3 का पेयर, तो इसको बाहर कर दोगे तो आंसर 4 आ जाएगा। सेम है कि नहीं वो क्वेश्चन, बट इसमें टाइम बच गया आपका, क्योंकि आपको फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। नहीं दिख रहा, ऊपर करूं, हाँ वो भी कर दो। 64 को 4 के क्यूब कर दो, बाहर में 1/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, वो भी कम बन जाएगा, जो भी आपको सही लगे। बाकी ये बता रहा हूँ कि 1/3 का मतलब क्या होता है, वही चीजें होती है। ठीक है। हाँ अब जैसे आप इनका सही है, सामवी का कहना था कि हम क्या करते, 64 को 4 की पावर 3 लिख के 1/3 बाहर में था, 3 से 3 काट देते, वो भी आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका ये मतलब याद रखना, 1/, अगर 5 भी लिखा है तो उसका मतलब भी ये होता है, यहाँ पर छोटा सा एक 5 लिख दो, मतलब 5 5 का पेयर बना रहे हैं, बस यही होता है। 1/2 लिखा है तो 2 2 का पेयर बनाते हैं। तो ये फॉर्मूले अब माइंड में एकदम बैठा लेना, एक अलग तरीके के पटांग क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट लिख देगा ए और बी के बीच 2 जियोमेट्रिक मीन डाला है, तब कॉमन रेशियो क्या होगा, तब आपको फॉर्मूले बेस वहां से भी पहुंच जाओगे, बट टाइम लगेगा, यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। उसमें TN वाला फॉर्मूला लगाना था, यहाँ पास कुछ नहीं किए, ए वाला फॉर्मूला लगा दिए, B/A वाला। ठीक है। हो गया, चलिए नोट डाउन हो गया। एक क्वेश्चन और एक फॉर्मूला और जैसे बन जाए, एक मान लो बोलता है ए और बी के बीच, ए और बी के बीच बीच यहाँ पर क्या बोल देता है, ए और बी के बीच यम गुणोत्तर माध्य डाले जाए, यम GM डाल दिए जाए, यम जियोमेट्रिक मीन डाले गए हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोलेगा, मान लीजिए बोल दिया कि मतलब कुछ नंबर है 2 और 5 के बीच इतने जियोमेट्रिक मीन डाले गए हैं, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एनबा यानी एनबा जो मतलब यम नंबर पे है वो जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, जैसे कि क्या बोलेगा, यम्बा जो होगा, यम्बा मतलब कितने नंबर वाला पूछ रहा है, जैसे 5वें नंबर वाला जियोमेट्रिक मीन क्या होगा का GM क्या होगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं। ये जो फॉर्मूला होगा इसका GM का, ये फॉर्मूला हो जाएगा AR⁴M। वही बताया हूं स्टार्टिंग में, मैंने बताया था जब हम GP लिख रहे थे, M-1 कर रहे थे, यहाँ पास जो भी पूछ दे बोल दो 5वां तो AR⁵, 7वां AR⁵, क्यों, क्योंकि हम GM में घटाते नहीं, क्योंकि GM सेकंड नंबर से ही काउंट होता है, तो वही फॉर्मूला है, कोई अलग लिखा नहीं रहा हूं इसको। अब आपको मालूम है ये भी, ये सब लिखा चुका हूं, बस थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। A, B और C अगर बोले, ये किसमें है, GP में है, किसमें है, GP में, तो रिलेशन आपको मालूम है B² = AC, आ जाओ, B² = AC,
मतलब बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपको बता चुका हूँ। ये बड़ी सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं, बीच में अगर सिंगल टर्म से बन रहा है तो उसका स्क्वायर कर दो तो फर्स्ट और लास्ट वाले के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो जाए। ये भी आपको रिलेशन बता चुका हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बीच वाले का स्क्वायर कर दो, या तो इसको स्क्वायर को इधर ले जाओ तो रूट में चला जाता है, वही बात। ठीक है, चलिए, लगभग यही आपका इसमें फॉर्मूले होते हैं, मतलब कुछ अब अलग से नहीं बनता। थोड़ा हम एपी पे नजर डालें, एपी में कुछ ऐसे रिलेशन बनते होंगे, जीपी के लगभग रिलेशन यही होते हैं। अगर मान लीजिए एक और बोलता है, आपकी बुक्स वगैरह में भी दिया है, जैसे मान लीजिए बोल दे A1 A2 A3 डैश डैश करके दिया हुआ है, AM जीपी में दिया हुआ है, तो जो लॉग फॉर्म में रहेगा, लॉग A1 लॉग A2 लॉग A3, ये सब उसमें चले जाएंगे, किसमें चले जाएंगे, एपी में चले जाएंगे। अगर A1 A2 किसमें है, जीपी में है, तो लॉग के फॉर्म में जो जाएगा वो किस में चला जाएगा, एपी में चला जाएगा। ये रिलेशन याद रखना, बोल दिया कि A1 A2 सब जीपी में है तो एपी में क्या होंगे, तो लॉग फॉर्म में हो जाएंगे, बस। ये रिलेशन है एक दो, इनमें कोई ऐसा कुछ खास दिया नहीं है। चलिए, अब थोड़ा हम एपी में नजर डाल लेते हैं, कुछ चीजें एपी में भी देखते हैं। एपी का रिलेशन देखते हैं, थोड़ा सा एपी आज देख लेते हैं। जैसे एपी की बात करते हैं, पहले एपी की आपको प्रोग्रेशन बता देना, सीरीज बता देना, ए फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, फिर ए प्लस 3D, लास्ट वाला बता दीजिए ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब जैसे कि मैं एक सीरीज लिखूं, 2 4 6 8 10 12, कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। अगर आपको सही से देखना, इनका सम देखो, अब वहां मल्टीप्लीकेशन देखते थे, यहाँ क्या देखेंगे, सम देखेंगे। इनका सम देखो, अब इनका भी सम देखो, मतलब किसी एपी में स्टार्टिंग से जिस जिस डिस्टेंस पे ले रहे हो, दूसरे नंबर का ले रहे हो, लास्ट से भी दूसरा नंबर ले लो, उन दोनों का सम बराबर डिस्टेंस वालों के बराबर होगा। जैसे कि शुरू से मैंने पहला लिया तो लास्ट में से भी पहला ले लो, उन दोनों का सम, शुरू से दूसरा ले लो, लास्ट से दूसरा ले लो, उन दोनों का सम, शुरू से क्या करो, तीसरा ले लो और लास्ट से भी तीसरा ले लो, उन तीनों उनका सम भी सब बराबर होते हैं कि नहीं, देख लीजिए आप। जैसे कि मैं इसको अगर इस फॉर्म में लिखूं, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, मैंने क्या बोला, A1 प्लस A2 A1 प्लस A6 बराबर A2 प्लस A4 बराबर A3 प्लस क्या हो जाएगा, कितने बच रहे हैं, अच्छा बीच में एक ही बच रहा है क्या, अच्छा हाँ, 2 के साथ 5, 2 के साथ 5, A3 प्लस A4, ये रिलेशन बनता है, जरूर याद रखना। जैसे बीच में फंस रहा है, देख लो यही पास से आपको बता दे रहा है, इसको मिटा दो बस, इसको आप मिटा दो, आपको बन जाएगा। यहीं से देख लेते हैं, यहाँ 2 लिखा था ना, देखिए 10 2 12, 8 4 12, 6 उसका आधा होता है, नॉर्मल सी बात है, उसका आधा रहेगा। जो पहले और लास्ट वाले को जोड़ के उसका आधा कर दो तो बीच वाला टर्म्स आपको मिल जाएगा, बीच वाला ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। तो इसको रिलेशन को लिखा दे रहा हूं फॉर्मूले बेस पे आपको। चलिए, क्या बोले, क्वेश्चन क्या बोलेगा, ए और बी के बीच, बोलेगा आपसे ए और बी के बीच बीच का एम क्या होगा, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, एम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी बटे 2 कर देना। ए मतलब फर्स्ट टर्म्स और बी मतलब लास्ट टर्म्स, इन दोनों को सम करना, उसका आधा कर देना, तो आपका बीच वाला, जिसको समांतर माध्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, ये बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, यहां से डायरेक्ट इसको याद रखना। इसमें भी एक कॉमन रेशियो का फार्मूला होगा, कॉमन डिफरेंस का फार्मूला होगा, बोल देगा
ए और बी के बीच m समांतर माध्य डाले गए। कितने माध्यों की संख्या m है, तो बोलेगा कि डायरेक्ट आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे। वहां से भी पहुंच सकते हो कि आप बीच वालों को काउंट करोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालोगे, तब भी निकल जाता है। बट डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं, यहां से भी बनेगा। ये सब एपी में चल रहे हैं, याद रखना, जीपी में कोई मत जाना अभी। एकदम जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बोलेगा तो ये सब कॉन्सेप्ट वहां लग जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, अब आप लोग सोच के बताइएगा। मैं बोल रहा हूं ए और बी के बीच एनवा नंबर का एम क्या होगा, अरिथमेटिक मीन क्या होगा। फिर सुनो, ए और बी के बीच एनवा नंबर का एम क्या, अरिथमेटिक मीन क्या होगा, फॉर्मूला बता दो। सोचो फिर से, मैंने क्या बोला, अभी मैं एम की बात कर रहा हूं, मैं एपी नहीं पूछ रहा हूं। एपी का ना ना ना, ये तो आपको बीच वाला बोल रहा हूँ, एनवा बोल रहा हूँ, एनवे नंबर का क्या होगा। ये तो मैं एकदम बीच वाला बता दिया। मैं पूछता हूँ ए और बी के बीच कुछ एम डले हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ कि एम्बा एम्बा वाला क्या होगा, एम्बा मतलब नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू मैंने एम बोल दिया। आप क्या लिखोगे, हाँ एकदम सही, ए प्लस एम इंटू डी, क्योंकि एम माइनस वन मत करना, क्योंकि वो एपी में चला जाएगा। याद आया, अभी दिखा दे रहा हूँ इसको। फिर यहां से गिनते हैं, देख लो, यहां से गिनते हो, पहला, दूसरा, तीसरा। अब मैं एम वाला पूछ रहा हूँ, तो ये इसके जगह पर एम लिख दो, ए प्लस एम डी हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ये हो गया। अब जैसे कि आपसे पूछे, यदि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, ठीक है, ए और बी के बीच समांतर माध्यों की संख्या m है, समांतर माध्यों, या इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्यों या अरिथमेटिक मीन की संख्या m है, m है, तब आपसे पूछेगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला, कॉमन डिफरेंस वहां से भी निकालते हो, बट यहां से डायरेक्ट भी फार्मूला आप लगा सकते हो। कॉमन डिफरेंस बोले तो डी का जो फार्मूला होगा, बी माइनस ए अपॉन, इस फार्मूला को डायरेक्ट याद रखना, बी माइनस ए अपॉन एम प्लस वन, ठीक है, एम प्लस एन। ए यहाँ पास जैसे कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ दे, बोल दिया कि ए और बी के बीच, क्या बोल दिया, ए और बी के बीच एम जियोमेट्रिक अरिथमेटिक मीन डाले गए, जैसे बीच में 4 डाल दो, 5 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ दे डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को घटा देना, और नीचे मान लो आपसे बोल दिया कि 5 हमने जियोमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन डाला, तो 5 प्लस 1 कर देना। इसका क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ एक, तब समझ में आ जाएगा। एम क्या है, लिख लीजिए, नंबर ऑफ मीन्स, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, मतलब माध्यों की संख्या, कितने माध्य डाले, माध्यों की संख्या। इनकी जरूरत आपका टाइम बचाने के लिए जरूर होगा, बाकी आपको डिटेल तरीका बताया हूं, वहां से भी आप कर सकते हो। इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो आपको बता दे रहा हूं किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, -1 और 15 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन बताइए। 3 देखो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, -1 और 15 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन बताना है, जीएम बताना है। -1 और 15, माइनस कितना,
बीच का ज्योमेट्रिक मीन मतलब बीच वाला बताना है, बीच में क्या होगा नंबर, एकदम बीच वाला बताना है। फॉर्मूला लिखा हुआ था जस्ट पहले, याद होगा आपको कितना, एकदम सही है, 7 आएगा, वेरी गुड। समझ में आया कैसे आएगा? पहले और लास्ट वाले को जोड़ोगे, -1 + 15 करोगे 14 आएगा, उसका आधा कर दो 7 आएगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसी पूछता हूँ, 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन -1 एंड 15, आप करो। -1 और 15 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन बताना है आपको, आप बनाइए। -1 और 15 के बीच 3 ज्योमेट्रिक मीन बताना है। लाइव वाले भी बच्चे क्वेश्चन लिखते रहे। क्वेश्चन था -1 और अरिथमेटिक मीन बताना है, ज्योमेट्रिक मीन मत लिख लेना, के बीच 3 समांतर माध्य बताइए, 3 समांतर माध्य बताइए, बताइए। इंग्लिश में लिख सकते हैं 3 हाँ 3 7 12 देख लेते हैं। 3 7 12 एक चेक करो, एक कहीं गड़बड़ बता रहे हो क्या? फिर से चेक करो, फिर चेक करो कहां गड़बड़ी कर रहे हो। बिटवीन 1 -1 एंड 15, कहीं ना कहीं मिस्टेक है दक्ष, एक बार चेक करो। लास्ट में लास्ट टर्म्स क्या 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 बताया आप? वही तो 3 7 ठीक बता रहे हो, एक बता रहा हूँ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, लास्ट वाला 11, वेरी गुड 11 होगा। कैसे निकाले, क्या किए होगे आप लोग? हाँ आपने पहले डी निकाला, डी कैसे निकाले? अभी जस्ट फार्मूला बताया हूँ, वो जो आएगा सब में वही a प्लस। अब मैं आपसे पूछूं कि क्वेश्चन पूछूं कि तीसरा वाला क्या होगा? 11 होगा। तीसरा वाला एम क्या होगा? 11 होगा। तीसरा वाला जीपी क्या होगा? 7 होगा। सब याद रखना, जीपी क्या होता है, जीएम कौन सा होगा, माइंड में चलना चाहिए। ये नहीं कि आप जीपी को जीएम बता दो, सॉरी एपी को एएम बता दो, एपी और एएम, जीपी मत याद रखना, एपी और एएम। आपने क्या किया दक्ष? दक्ष आपने क्या किया? मैंने तो आखिरी टर्म से डी निकाल दिया। आखिरी टर्म से वो भी सही है, टोटल गिने होंगे, वहां से भी आपने काम कर लिया। वही भी तरीका है, आपने 1 और 2 बीच में 3 डले हुए हैं, तो 3 2 5 a + 4d, वहां से भी आपने निकाल लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आपको सरल लगे। यहां से निकालना हो तो आप क्या करते, डी निकालने के लिए b - a, 15 माइनस माइनस प्लस हो जाता, कितना हो जाता 16, और नीचे m + 1, m कितने हैं 3 और +1 4, ते हो जाता 4, d की वैल्यू 4 निकल गई थी। अब आपसे पूछा था a + d, a + 2d और a + 3d, भाई बीच वाले यही होंगे, तो इसका वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी थी -1 और 4 कितना 3, यहाँ देखिए 4 दूना 8 और -1 7, अब यहाँ देखिए 4 त्रिके 12 और -1 11, 3 7 11, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ये थोड़े से क्वेश्चन अलग हटते हैं बट इजी रहते हैं, बस आपने फॉर्मूला अगर नहीं पढ़ा या थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ किया, ये भी सरल है, डायरेक्ट डिटेल भी निकालते तो करते a + 4d, लास्ट वाला टर्म्स रखते, a की वैल्यू रखते और क्या करते d की वैल्यू निकाल लेते, वहां से भी हो जाता, बट डायरेक्ट फॉर्मूले से आपका टाइम बच सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं एक दो फॉर्मूला। कल से अपन जो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, बट इन सबके क्वेश्चन डेली एक दो पूछ सकता हूं आप लोगों से, आप इसका रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, जो ना बने उसको ले आइए। ठीक है, पहले कोशिश करिएगा बेसिक, बेसिक आपको क्या करना है, नॉर्मल सी बात है, मैंने जैसे एपी पढ़ाया था, पहले मैंने बताया नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, पूरा टिक मार डालो कौन कौन सा नहीं बन रहा है, लगभग बन जाएगा। फिर आप सम वाला बना डालो, बन जाएगा। फिर जो अलग टाइप के दिख रहे हैं उनको बनाने की कोशिश करो, अगर वो फंसेंगे तो उनको ले आओ। अब पता चला आपने पहले ही क्वेश्चन सबसे टफ उठाया, तो आप पहले ही अपना अंदर से फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, क्या बन ही नहीं रहा है पहला ही क्वेश्चन, क्योंकि सीक्वेंस में दिया नहीं है आपकी बुक में, आगे पीछे दिया हुआ है, तो आपको ऐसा क्रम बनाना है, टाइप 1 टाइप 2 जैसे बनता है ना, ऐसे आप बना सकते हो, इजी मॉडरेट फिर हार्ड ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको और चीजें बताई कि जैसे कभी आपसे पूछे, आपसे कभी कुछ भी न दे, बोल दे कि 3 AP बताइए, 3 AP बताइए, ठीक है,
3 AP कैसे बनाना है, मतलब अगर बोल दे कि हम कुछ नहीं दे रहे हैं आपको, बस बोल दें 3 AP लगातार 3 AP बताइए, क्रम से 3 AP कौन कौन सी होगी, तो याद रखिएगा 3 AP कैसी बनती है, A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये याद रखिएगा सीक्वेंस क्या क्या होता है, A माइनस डी, A और A प्लस डी। उसके पीछे रीजन ही है, मैंने बताया था कि कैसे आप डी कैसे निकालते हो, इस वाले टर्म्स में से इसको घटाते हो, यही तो करते हो। तो यहाँ पास देखना सब में रिलेशन एक बार हम दिखा दे रहे हैं, जैसे कि ए में आप क्या करोगे, माइनस ए माइनस डी करोगे, करोगे तब आपका डी निकलेगा, तो डी बराबर होना चाहिए, देख लीजिए डी बराबर ए माइनस ए प्लस डी हो जाएगा, माइनस माइनस कटा, डी बराबर डी आ गया, सही है। यहां से निकालना चाहोगे, देखो ए प्लस डी लिखोगे और माइनस में ए करोगे, माइनस प्लस कटा, डी ही बचा। तो ये सीक्वेंस याद रखना, 3 लगातार एपी कौन सी होंगी, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब पता ये ना करना कि ए पहले लिख दो ए माइनस डी बाद में लिख दो, नहीं, पहले वाला मतलब एक कम, नॉर्मल सी बात है, इसको आप ऐसा सोचो ना 4 6 यही लिखा है, पहले वाला इससे कम दिख रहा है, सही बात है, हमने वही किया है, पहले इसमें बीच वाले में से कुछ घटाया है तो मतलब कुछ कम दिख रहा है, ए माइनस डी में दिख रहा है, बाद वाले इससे कुछ प्लस दिख रहा है, हम बाद वाले में डी जोड़ दिए तो कुछ प्लस दिख रहा है। तो आपको सीक्वेंस थोड़ा सोचना पड़ेगा। ए 3 का है, अगर आपसे 5 का पूछे 5 एपी बताइए क्या क्या होंगे, इनका सीक्वेंस फिक्स है, याद रखना, अपने मन से कुछ भी ना बना देना, ठीक है। बताओ, एक होता ए माइनस थ्री डी, ए माइनस थ्री डी, फिर ए माइनस टू डी, वही आपने सीक्वेंस पकड़ लिया, ए माइनस डी होता है, टू डी नहीं होता, ए माइनस डी, फिर एक होता है ए प्लस डी, नहीं वही बता रहा हूं, इसमें आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। इसको एक काम करना ना, तुम सॉल्व करके देखना, इसमें से इसको घटाओ आपका क्या आता है, देखो इसमें से इसको करो देखो क्या आता है, इसमें से इसको करो क्या आता है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बन रहा है। जैसे कि मैं यहां से देखो ए माइनस डी करोगे, फिर इसको माइनस करोगे तो माइनस ए प्लस थ्री डी बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, यही बन रहा है। अगर ए कट गया तो क्या बच रहा है, टू डी बच रहा है, तो ये सीक्वेंस बनता है, मतलब ए नहीं बचा, राइट, आपको सिर्फ डी के फॉर्म में ही बचा, टू डी बच रहा है, तो हर जगह यहां भी देखो क्या बनेगा, ए प्लस डी करोगे और फिर इस वाले को इधर माइनस ए और माइनस प्लस हो जाएगा डी, तो यहाँ भी टू डी बच रहा है, इसलिए सीक्वेंस इसका फिक्स होता है। तो 5 एपी का सीक्वेंस क्या रहेगा, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, पहले ए माइनस थ्री डी, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ये फॉर्मूलों को याद रखना। अगर एक दो क्वेश्चन कहीं से बनता है या तो आपसे पूछ दिया कि सीक्वेंस में 3 एपी सीरीज बताइए, तब पता चला आप 2 4 6 बताने लगो, नहीं बताना, जब आपको नंबर ही नहीं मालूम है तो ऐसे बनाना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है कि लगातार, जैसे नहीं पूछता लगातार 3 संख्याओं का सम इतना है, सीक्वेंस में 3 नंबरों का सम बोल देता है, इसी तरह ये बोल देगा कि लगातार 3 एपी का सम बताइए, तीनों को जोड़ देना, जो आएगा ये आपका आंसर होगा। 8 एपी नहीं, ऐसा नहीं पूछेगा, उतना लंबा भी नहीं पूछेगा, जो तुम बता रहे हो बनाने के लिए, सुनो बनाने के लिए 16 बना दोगे, 20 बना दोगे, उतना नहीं पूछेगा ना। 3 और 5 को पूछा है सीक्वेंस में, नॉर्मल से सोचो बनने के लिए सब बन जाएगा, बट उतना क्यों पूछेगा, आपको क्या तुमसे वो थोड़ी कर रहा है। अब पता चला कि आपने 8 का बना दिया, बहुत बड़ी सीक्वेंस बन जाएगी, बनेगी उससे नो डाउट बनेगी, बट वहां तक पूछेगा नहीं, 3 और 5 का पूछ सकता है, इसलिए इसको मैंने लिखा दी। बनाने के लिए तो कुछ भी बना दे, लेकिन लेवल भी देखेगा ना कि कहां तक उसको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों फॉर्मूलों को जरूर याद रखना, इनका सम पूछ दे, इनका मल्टीप्लीकेशन पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, अब बन जाएगा आपका ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 2 फॉर्मूले हो गए। कुछ फॉर्मूले और लिख लेते हैं, टाइम भी हो गया। जैसे कि कभी एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछे, ए और बी के बीच, एपी में ही पढ़ रहे हैं ठीक है ना, एपी ही चल रहा है अभी, एपी में ए और बी के बीच यम एम डाले गए, एम मतलब अरिथमेटिक मीन डाले गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब आपसे पूछता है
सभी एम का योगफल बताइए, सभी एम का योगफल या सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू में एम मतलब आपने कितने मीन डाले, अरिथमेटिक मीन कितना डाले हैं, उसका आप a प्लस बी के हाफ से मल्टीप्लीकेशन कर देना, वही आपका बन जाएगा सभी का सम। किसका सम? अरिथमेटिक मीन का सम, एपी का सम नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम मैं लिखा दे रहा हूं, ये किसका है? जब बीच वालों का सम पूछ दे, बोल दिया 2 और 20 के बीच 5 एम डाले गए, उनका सम बताइए। छोटा होगा तो डायरेक्ट जोड़ देना, अब बड़ा पूछ दे कि 200 और 400 के बीच में 5 डाले गए, तब के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, लास्ट और फर्स्ट को जोड़ देना, उसका हाफ कर देना, और कितने मीन बताएगा कि हमने 5 मीन डाले हैं, तो 5 का उसमें आपका कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, हाँ आप डायरेक्ट सोच सकते हो वहां से। ठीक है, चलिए एक कुछ एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेम फॉर्मूला ही रहेगा, बट अगर मान लो अगर ए पूछे, देखिएगा सेम रहेगा, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या रहेगा, ए और बी के बीच, या डायरेक्ट ऐसा लिख लीजिए, यदि पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो या विषम हो, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मत फार्मूला लिख लो, बट इसको जरूरत लगाना नहीं, क्योंकि डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो। ऑड हो, ये बोलता है कि अगर पदों की संख्या ऑड हो, मतलब जैसे कि 2 4 6 लिख दे, तो 3 है मतलब ऑड है, 2 4 6 में 3 है मतलब ऑड है, तो इसके लिए डायरेक्ट सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए लगाना मत, मैं तो बोलता हूँ वही सम वाला फॉर्मूला याद रखो, बट यहाँ लिख लो डायरेक्ट, अगर सम का फॉर्मूला पूछता है ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एन, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ए प्लस बी अपॉन 2 में उसका मल्टीप्लाई, कभी मान लो ए वाला, पता क्वेश्चन ए वाला वैसे लगाना नहीं, बट कभी अगर जल्दी में रहो तो ऐसा कर सकते हो, मान लो बोल दिया कि 2 और 4 और 6, 3 आपके एपी दी हुई, 2 4 6 3 एपी दिए, उनका सम क्या होगा, तो उनका सम का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स विषम हो तो। हाँ नॉर्मल सी बात है, 2 4 6 में क्यों लगाओगे, बड़ा लगाओगे, जब बड़ा रहेगा तब आपसे पूछे तो वहां लगा सकते, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कैसी होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए, इवन का कोई फॉर्मूला नहीं, तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बट लिखे रहो, अगर आपको लगता है बनाने का तो कर सकते हो। तो फिर आज यहीं तक क्लास रखते हैं, थैंक यू क्लास।